जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ प्रिया आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगा, जो कि जबलपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। गुरु जी ने हमें ख़ास तौर पे ये सत्संग ब्लेस किया है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। और कई बार सत्संग के माध्यम से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी सत्संग में कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों का ध्यान करके मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज ने आज मुझे ये सेवा करने का अवसर दिया, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दो बेटे हैं। एक 9 साल का है, एक 7 साल का है। कुछ टाइम पहले की बात है, या यूँ कह लीजिए 6-7 महीने हुए होंगे करीब करीब। मेरा जो बड़ा बेटा है उसको बहुत तेज़ से फ़ीवर आया था। तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। जैसे नॉर्मली उसके टेस्ट वगैरह हुए, कुछ दिन दवाइयाँ चली, फिर उसका फ़ीवर ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन 15-20 दिन के बाद फिर से उसको फ़ीवर आ गया, फिर से ट्रीटमेंट हुआ, फिर वो ठीक हो गया, और ये साइकिल चलता रहा। वो ठीक होता था, फिर बीमार पड़ जाता था, फिर ठीक होता था, बीमार पड़ जाता था। और जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। हर बार जो फ़ीवर होता था उससे उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती थी, और धीरे धीरे उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती चली गई। उसका वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग बहुत टेंशन में रहने लगे थे। तो हमने फ़ैसला किया कि अब हम इसको सिटी से बाहर ले जाके किसी और सिटी में किसी बड़े डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। तो मैं उसको मुंबई भी लेके गई, नागपुर भी लेके गई। वहाँ से दवाइयाँ चली, ट्रीटमेंट चला, वो ठीक हो जाता जब दवाइयाँ खाता। लेकिन जैसे ही कुछ दिन और बीतते, फिर से उसको फ़ीवर आ जाता। कोई भी डॉक्टर नहीं बता पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। टेस्ट होते थे तो टेस्ट नॉर्मल आते थे, नॉर्मल फ़ीवर निकलता था। लेकिन जब भी फ़ीवर ठीक हो जाता था, उसके कुछ दिनों बाद वो रिटर्न वापस आ जाता था। हम बहुत परेशान हो गए थे, हताश हो गए थे, और हम कर भी क्या सकते थे। बीमार होता था तो हम उसे डॉक्टर के पास ही ले जा सकते थे, और कोई विकल्प तो नहीं था हमारे पास। किसी ने हमें एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताया, तो हम उसके पास भी गए। फिर उसने पता नहीं तरह तरह की चीज़ें बताई, एक रत्न भी बताया। बोला कि इसका एक ग्रह खराब है, इसको ये रत्न पहना दो तो ये ठीक हो जाएगा। हमने वो भी किया, क्योंकि एक माँ के लिए उसकी संतान सब कुछ होती है। तो एक माँ हर तरीका अपनाती है कि किस तरीके से वो अपने संतान की जो प्रॉब्लम है वो कम कर सके। तो वो सारे रास्ते मैंने अपनाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो जैसा था वैसा ही था। हमारा एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का कोई मतलब नहीं निकला। उसके बाद ये कंटिन्यूशन में चलता आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहीं बाहर कंट्री में भी किसी डॉक्टर से बात की थी, सोचा कि शायद वहाँ से इलाज हो जाए। जब हमने उसे सारी रिपोर्ट्स भेजी तो उसने हमें कहा कि सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि आपको यहाँ तक आना पड़े। फिर भी मैं कुछ मेडिसिन्स दे देता हूँ, इसको आप उसको दीजिए और देखिए क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। उसकी मेडिसिन से भी वही हुआ। मतलब जब वो मेडिसिन लेता था वो ठीक हो जाता था, फिर 10-12 दिन 15 दिन होते थे, फिर से उसको फ़ीवर आ जाता था। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैंने भगवान शिव जी की भी बहुत आराधना की, मैंने बहुत सारे फास्ट भी रखे, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कैसे हो गया है, उसको पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है जो पकड़ में भी नहीं आ रही है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहने लगे, और डिप्रेशन की वजह से मेरे हस्बैंड का बिज़नेस में भी बहुत लॉस हो रहा था। उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। हमारा कपड़ों का काम है, लेकिन दिन ब दिन हालत ख़राब होती जा रही थी। हमारा हंसता खेलता परिवार बहुत डिप्रेशन में रहने लगा था। बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था
कि ये क्या हो रहा है, एकदम से सारी परेशानियां हम पे टूट पड़ी। हम बिल्कुल टूट चुके थे। धीरे धीरे मेरे बेटे का कैरियर भी ख़राब हो रहा था, उसका स्टडी परफॉर्मेंस कम हो रहा था, स्कूल से बहुत सारी शिकायतें आती थी। तो जब हमने वहाँ के प्रिंसिपल से बात की, तो उनको जब हमने पूरी बात बताई कि ये कंडीशन है, तो वो समझ गए और सपोर्ट करने के लिए रेडी भी हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आपको इस परेशानी से बाहर निकलना पड़ेगा और उसके लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो उसका कैरियर ख़राब हो जाएगा। अब तक हम सारी कोशिशें कर चुके थे, मेडिकल से, एस्ट्रोलॉजी से, हर तरीके से। मैं बहुत सारी पूजाएं भी कर रही थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पता नहीं, मतलब उस समय पे जो भी कर रहे थे हम सब फेल हो जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है जिसके घर पे एक सत्संग था, उसके देवर की शादी थी। उस शादी के लिए वो सत्संग कराया गया था, शुभ दिवस के लिए। तो वहाँ पे मैं गई हुई थी और उनके यहाँ सत्संग चल रहा था। तो वहाँ पे गुरुजी महाराज का स्वरूप था, जिसे देख के मैं एकदम उनमें गुम हो गई। मैं उनको एकटक देखे जा रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। मैं बहुत आकर्षित हो रही थी उनके प्रति, मानो कोई दिव्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो। तो मैंने बहुत उत्साहित होके अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये गुरुजी महाराज हैं और ये स्वयं परमात्मा है। जो भी इनके शरण में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। और गुरुजी महाराज सबके कष्ट काट देते हैं, सबको रोग मुक्त कर देते हैं और सबकी परेशानियों को हल कर देते हैं, अगर कोई उनसे सच्चे दिल से अरदास करे। तो मैंने भी गुरुजी महाराज से वहाँ पे बैठ के अरदास करी कि मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैंने अरदास करी और वहाँ पे सत्संग चल रहे थे। तो एक संगत परिवार में से एक सदस्य ने बीमारी के ऊपर ही एक सत्संग सुनाया, जो कि लग रहा था जैसे मेरे ही घर की कहानी हो। वहीं पे मैंने अरदास करी हुई थी और उसी वक्त उनका वो सत्संग सुनाना, जबकि उनको ये पता भी नहीं था कि मैंने क्या अरदास करी है, क्योंकि मैंने मन ही मन अरदास करी थी। तो किसी और को कैसे पता चल सकता है कि मैंने गुरुजी से क्या बातें करी है। तो उसके बाद वो सत्संग सुनने के बाद मुझे बहुत अंदर से अच्छा फ़ील हो रहा था कि उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने लंगर प्रसाद करा के उनको ठीक कर दिया था। तो फिर मुझे बहुत, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी फ़ील हो रही थी। फिर मैं वापस घर पर आई, मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप निकाला इंटरनेट से। फिर वो मैंने मेरे बेटे को दिखाया, मैंने बोला तुम इनके सामने अपना माथा टेको। तो उसने किया वैसा। उस दिन पहली बार वो बहुत चैन की नींद सोया था। हमेशा वो नींद में बेचैन रहता था, मतलब रात रात को उठ के बैठ जाता था, सो नहीं पाता था, गंदे गंदे सपने आते थे उसको। तो उस दिन वो आराम से सोया, उसने एक बार भी मुझे आधी रात को नींद से नहीं उठाया कि मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी। मैं यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनती रहती थी, मेरे पास पोस्ट भी आते रहते थे। फिर मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चला, तो मैं मेरे बेटे को लेके बड़े मंदिर भी गई दिल्ली में। वहाँ पे हमने बहुत देर तक टाइम बिताया। वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद भी खाया, चाय प्रसाद भी खाया और काफ़ी समय तक हम मंदिर के अंदर ही थे, एकदम लास्ट टाइमिंग तक। और वहाँ पे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी फ़ील हो रही थी। मानिए कि जैसे हमारा शरीर हल्का हो गया हो, कोई चीज़ हमारे शरीर से बाहर निकल के चली गई हो, ऐसा हम बहुत टाइम के बाद फ़ील कर रहे थे। हमारा सर हमेशा भारी रहता था, मेरा और मेरे हस्बैंड का, डिप्रेशन की वजह से, और मेरा बेटा तो बीमार चल ही रहा था। लेकिन वहाँ पे पहली बार एक ऐसा दिन आया बहुत समय के बाद कि हम खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। वहाँ मैंने गुरुजी से बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी कि कुछ भी करके आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, प्लीज़ मेरे बेटे को ब्लेस कर दीजिए। आपने हज़ारों करोड़ों लोगों को ठीक किया है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी से बचाया है, मेरे बेटे को भी आप ठीक कर दीजिए। फिर उसके बाद हम जब वापस घर आए, जबलपुर पहुँचे, तो गुरुजी के अचानक मुझे इस तरीके के पोस्ट मिलने लगे कि तेरे घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, सत्संग शुरू कर घर पे और वो निगेटिविटी बाहर निकल जाएगी। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी कि किसी औरत ने उनको बांध रखा था तंत्र मंत्र की क्रिया से। इस टाइप के पोस्ट आ रहे थे, इस टाइप के संकेत मिल रहे थे कि जैसे मानो किसी ने हमारे घर पे कुछ कर दिया हो, या ना किसी ने काला जादू किया हो, ब्लैक मैजिक किया हो। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कंटिन्यू मुझे सत्संग मिल रहे थे। मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी हमारी बात सुनते हैं, अगर उनके सामने खड़े होकर बात करो तो वो हमारी सारी बातें सुनते हैं और उनके क्वेश्चंस के आंसर भी हमें वो देते हैं। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के पास हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और मैंने उनसे कई सारे सवाल किए,
जैसे कि मेरा पहला सवाल ये था कि क्या मेरे बच्चे पे किसी ने कुछ किया है, या हमारे घर में कुछ है, या हमारे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, हमारे घर में कुछ है क्या गुरुजी महाराज जी। अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हमें उनसे बचाइए और कोई संकेत दीजिए जिससे हमें पता चले कि ऐसी कोई क्रिया की हुई है क्या हमारे घर में। तो फिर गुरुजी महाराज ने अगले ही दिन मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें एकदम स्पष्ट हो गया कि ऐसा ही कुछ है, और उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी क्योंकि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। ब्लैक मैजिक आजकल लोगों का घर बर्बाद करने के लिए करते हैं, सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ होती है क्योंकि इससे अपना ही सब कुछ ख़राब होता है। लेकिन आज की दुनिया में कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता है, बस लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं और सोचते कैसे भी हम इनका घर तोड़ दें, बर्बाद कर दें। किसी ने हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ किया हुआ था, इसका स्पष्ट रूप से मुझे संकेत मिल रहा था। और एक बात और थी जो इस तरफ मुझे लेके जा रही थी कि दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा था। तो ये कैसे पॉसिबल था? यहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, लेकिन हमने इतने सारे डॉक्टर से कंसल्ट किए, इतने पूजा पाठ किए, लेकिन मेरे बेटे की कंडीशन में 1% भी सुधार नहीं था। फिर हमने फैसला किया कि गुरुजी ने ही हमें सच का सामना कराया है तो अब वही ये सब ठीक करेंगे। हम गुरुजी से डेली प्रार्थना करने लगे कि किसी भी तरीके से हमें इन सब चीज़ों से आप बचाइए। मेरा बेटा जो कि बहुत बीमार हो रहा था, धीरे धीरे करके हमारी होप टूटती जा रही थी, तो हमने डेली उसको लंगर प्रसाद और जल प्रसाद देना स्टार्ट किया, जो कि एक दवाई के रूप में उसके ऊपर असर करने लगा। वो रातों की नींद नहीं कर पाता था तो वो अब सोने लगा था, उसको गंदे सपने आना बंद हो गए थे धीरे धीरे करके। लेकिन फ़ीवर अभी भी रिपीट हो रहा था, तो मैंने गुरुजी से बहुत सारी प्रार्थनाएं की। हमने कहा कि कोई तो रास्ता होगा गुरुजी महाराज इन सब चीज़ों से निकलने का। तो फिर एक दिन मुझे एक सत्संग आया जिसमें एक उपाय मिला था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एक सत्संग में ही मुझे ये उपाय मिला था और मेरे बेटे की तबीयत उसी से ही ठीक हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि ये उपाय और भी संगत जी को मिले जो भी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। उसमें गुरुजी ने कहा था कि तू अपने पूरे परिवार के साथ घर में सुखमनी साहिब का पाठ सुना कर, उससे तेरे घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी और मैं तेरे घर से सारे रोग ख़त्म कर दूंगा। तो मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ मैं गुरुजी से रोज़ प्रार्थना भी करती रही, उनके सत्संग भी सुनती रही। नियमित रूप से मैं अपने बच्चे को लंगर प्रसाद का भोग लगा के, जल प्रसाद का भोग लगा के तीनों टाइम खाना देती थी ताकि गुरुजी उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे घर में कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो कि ब्लैक कलर की है और वो चीज़ तुझे किसी ने गिफ्ट में दी थी, तुरंत तू उसको घर से बाहर निकाल के फेंक दे, वरना तेरा घर पूरी तरीके से टूट जाएगा और एक दुर्घटना भी हो सकती है। मेरी नींद खुली सुबह जब मैंने तुरंत वो चीज़ सर्च करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मुझे याद नहीं था कि किसी ने कब मुझे क्या ब्लैक कलर का क्या गिफ्ट किया है, पर समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए थे पहली बार, तो मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने मुझे ये संकेत दिया है तो मेरे घर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मुझे गिफ्ट में मिला होगा। और मैं उसको ढूंढने में लग गई, पर वो गिफ्ट मुझे नहीं मिला था, मेरे हस्बैंड को मिला था। मेरे हस्बैंड को किसी ने ब्लैक कलर की वॉच गिफ्ट की थी जो कि बंद हो चुकी थी और वो मुझे एक कबट में रखी हुई मिली। तुरंत मैंने उसे घर से बाहर फेंक दिया और उसको घर से मैंने निकाला। जब मेरे हस्बैंड घर पर वापस आए तो मैंने उन्हें ये सब पूरा किस्सा बताया। तो कमाल की बात ये थी कि मेरे हस्बैंड को भी याद नहीं था कि वो गिफ्ट उनको किसने दिया था। ऑफिस में ही किसी ने उन्हें गिफ्ट किया था बहुत टाइम पहले, और वो वैसा ही पैक एकदम रखा हुआ था, उसमें टाइम भी चल नहीं रहा था, टाइम बंद था। और वो चीज़ हमने घर से बाहर निकाल के फेंक दी। 3-4 दिन के बाद गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को भी सपने में दर्शन दिए। इसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उस दिन उन्होंने मेरे बेटे को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। मेरे बेटे को एक बहुत गंदा सपना आया जिसमें उसने देखा कि कोई चीज़ उसके शरीर से बाहर निकल के जा रही है, जो कि बहुत डरावनी है। वो बिल्कुल डर गया था बहुत बुरी तरीके से। जब उसने मुझे इसके बारे में बताया तो मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने उसके शरीर में जो कुछ भी था उसको निकाल के बाहर निकाल के फेंक दिया है और अब वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लगभग 3-4 महीने लगे, फिर उसका फ़ीवर वापस रिपीट आना बंद हो गया और अब 2-3 महीने हो चुके हैं उसका फ़ीवर बिल्कुल भी रिपीट नहीं हुआ है, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक विश्वास की डोर बंधी, वहाँ पे मैं उनसे जुड़ी और मेरा विश्वास उन पे पक्का हो गया और वो विश्वास मुझे यहाँ तक लेके आया
कि मेरा पूरा घर टूटने से बच गया, मेरे बच्चे की जान बच गई, मेरे हस्बैंड भी अब ठीक रहने लगे थे, डिप्रेशन नहीं था उनके माइंड में कुछ भी, सब कुछ स्टेबल हो चुका है। गुरुजी महाराज की कृपा से आज हम बहुत खुशहाल लाइफ जी रहे हैं, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज से मेरी यही प्रार्थना है कि हमेशा वो हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें, हर मुसीबत से बचाएं, जो भी हमें नहीं पता है उनसे वो हमारी रक्षा करें। हम गुरुजी के बहुत बहुत आभारी हैं और कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें इस मुसीबत से बाहर निकाला। संगत जी, इस दुनिया में जब आप खुश होते हो, बहुत मतलब आपकी लाइफ हैपनिंग चल रही होती है, तब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे व्यक्ति ज़रूर होते हैं जो आपसे जलते हैं। हो सकता है कि वो आपके कलीग्स हों, हो सकता है कि वो आपके रिश्तेदार हों। आज की डेट में कुछ भी पॉसिबल है, कोई किसी की खुशी से खुश नहीं होता। अब मेरे हस्बैंड को वो वॉच किसी ने गिफ्ट दी थी, सब कुछ उसकी वजह से हमारे घर में हो रहा था और हमें पता तक नहीं था। तो हो सकता है कि उनके ऑफिस में कोई उनसे जलता हो और उनको ध्यान भी नहीं है कि वो वॉच उनको किसने गिफ्ट की थी। यानी ये तंत्र मंत्र की क्रियाएं जो लोग करते हैं, वो दिमाग को इस तरीके से बांध देते हैं कि आप उनसे बाहर निकल ही नहीं जा पाते हो। ये तो गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया, हमारी डेस्टिनी में था उनसे मिलना, उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया और इन सब चीज़ों से बचाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आज हम वापस अपनी ज़िंदगी में लौट सके हैं। सबको गुरुजी इसी तरीके से ब्लेस करें, जिनको जो भी परेशानियां हैं काट दें। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी सहायता की थी, वैसे ही जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनकी भी वो सहायता करें। संगत जी, अब मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि आपका गुरुजी पे विश्वास ही आपको सारी परेशानियों से बाहर निकालता है। और एक बार जब आप उन पे पूरा विश्वास कर लेते हो तो आप किसी भी मुसीबत से निकल सकते हो। इस दुनिया में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो केवल एक ही ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पे जाके आपको राहत मिलती है, वो है हमारे गुरुजी महाराज का घर, दिव्य मंदिर, बड़े मंदिर। वहाँ पे आप जाके ज़रूर एक बार दर्शन करें, आपको अलग तरह की फीलिंग मिलेगी, बहुत स्पिरिचुअल फील मिलेगा और बहुत ही सारा वहाँ पे मतलब चमत्कारिक तरह की डिवाइन एनर्जी है जो आपको बिल्कुल ठीक कर देती है। कोई भी रोग वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, आपके सारे रोग वहीं पे पहुँचते ही ख़त्म हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा और ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपने एकदम सही कहा, जब हम लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और कामयाब होते हैं तो लोग पता नहीं क्या होता है उनके मन में कि वो कोशिश करते कि हम किसी तरीके से डाउन हो जाएं, और जब वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो इस तरीके की फालतू हरकतें करते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम गुरुजी की छत्र छाया में, तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे उन्होंने आपको इस मुश्किल से निकाला, हमेशा वो आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। यदि आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।